सबको जय मसीह की। दुख में धीरज रखना। प्रभु का वचन कहता है, याकूब की किताब अध्याय 5 वचन 7 से लेकर मैं 11 तक पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। क्या तुम भी धीरज धरा हो? क्या तुम धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यकर्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है। आज सबसे बड़ी इंसान की प्रॉब्लम पता क्या है? कि वो धीरज नहीं धर सकता। जैसे यहाँ पर बताया कि परमेश्वर का आगमन बहुत जल्दी होने वाला है, और जैसे एक किसान फसल बीजने के बाद फल आने तक और आखिरी वर्षा तक वो धीरज रखता है कि मैंने बीज को बोया है, उसका फल मुझे जरूर मिलेगा। उसी तरह से हमें धीरज को बनाए रखना है जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। और इन 4-5 वचनों में आप चेक करना कितनी बार धीरज शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और कहता है कि जो भविष्यकर्ता थे, भविष्यकर्ताओं को द्वारा भी परमेश्वर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके दुख उठाने। याद रखो, धीरज में दुख भी उठाना पड़ सकता है। दुख उठाने और धीरज धरने का आदर्श समझो। हमारे बाइबल में हम लोग जितने भी देखते हैं चीज़ें, उसमें सब ने, जितनों ने धीरज धरा, जितने लोगों ने इंतज़ार किया अपने जीवन में, वो सब के सब आज बाइबल की इब्रानियों की पुस्तक में हम लोग देखते हैं कि वो हमारे विश्वास के हीरो बन गए हैं। चाहे वो अब्राहम हो। अब्राहम के विषय में हम जानते हैं कि कैसे उसने कई सालों तक बच्चा ना होने के लिए धीरज धरा। दाऊद राजा बनने के बाद भी भागता रहा। और हम यहाँ पर अय्यूब की भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कैसे जब उसका सब कुछ शैतान ने खत्म कर दिया, पर फिर भी वो अंत तक धीरज बने रहा। और याद रखो, जब हम धीरज के साथ इंतजार करते हैं, धीरज धरे रखते हैं, तो परमेश्वर हमें डबल आशीष देता है। मुझे एक हरियाणा से एक व्यक्ति का कॉल आया। उसकी वाइफ से 2-3 साल पहले से तलाक का केस चल रहा है। तो वो बोला कि आज मेरे मन में ना उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। मेरी पत्नी मुझसे इतने सालों से दूर है, पता नहीं मुझसे प्रेम करती है कि नहीं करती है, पता नहीं वो कहाँ किसी और के साथ तो नहीं रह रही। मतलब ऐसे बुरे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। तो मैंने उसको एक चीज़ कही। मैंने कहा, आप अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि शैतान हमारे मन में ऐसे विचारों को डालता है जब हमारे मन में वचन नहीं होता। मैंने उसको एक चीज़ कही कि आप प्रभु पर विश्वास रखो, आपके परिवार की रक्षा परमेश्वर करेगा। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना से परमेश्वर हमारे परिवारों को संभाल के रखता है। और मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिन्होंने प्रार्थना की या धीरज रखा, और उन्होंने अपने परिवार के मेंबरों को जीवन को परिवर्तन होते हुए देखा है। मेरे विश्वास में आने के बाद कई सालों तक मेरे मम्मी पापा ने विश्वास नहीं किया, और मैंने उसको कभी भी ज़्यादा प्रेशर नहीं किया, पर मैं सब धीरज में रखा। मैंने धीरज रखा और अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना किया। प्रभु का धन्यवाद कि उन्होंने प्रभु पर एक दिन विश्वास किया। आज मेरी मम्मी हमारे बीच में नहीं है, पर मैं विश्वास करता हूँ कि वो आज स्वर्ग में है। परमेश्वर चाहे तो एक पल में सबको नाश कर सकता है, पर परमेश्वर ने धीरज रखा हुआ है कि कोई भी नाश ना हो। तो इसलिए आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि दुख में धीरज रखो। आमीन।